बहुत आपत्तिजनक बयान है कंगना रनौत का, जो फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी की एमपी हैं। उन्होंने जेन जी की लड़कियों को कहा है कि ये गटर जनरेशन है, कि ये तो हो गया कि 70 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। कंगना रनौत के साथ दिक्कत क्या है कि इनके दिमाग में गोबर और गोमूत्र की प्रचुर मात्रा है। कंगना रनौत ने कहा कि जेन जी की जो लड़कियां हैं वो बदसूरत हैं, नशा करती हैं और बहुत सारे लड़कों से संबंध बना के रखती हैं। कंगना रनौत ने खुद ये सारे काम किए हैं। ये 17 साल की उम्र में ही घर से भाग गई थी। राहुल गांधी के सामने मैं असहज हो जाती हूँ, वो मेरी छातियाँ घूरते हैं। ये राहुल गांधी को और कोई काम नहीं रह गया है कि बैठ के कंगना रनौत की छातियाँ घूरेंगे। तो मैं तो जेन जी को सैल्यूट करता हूँ कि इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के ये बच्चे हैं। तो कंगना रनौत क्या बोलेगी इन लोग? जेन जी इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में चल रहा है, क्योंकि जेन जी ने जो कर दिखाया है शायद इतनी हिम्मत किसी में नहीं थी। खबर ये था, काफी लंबे अरसे से ये चलता था कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, लेकिन जेन जी के आंदोलन के बाद छात्र छात्राओं ने दिखा दिया कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जी हाँ, आपको बता दें कि जेन जी का जिस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिला, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की लगातार मांग करते रहे, लेकिन सरकार नहीं सुन रही थी। लेकिन जेन जी में इतना पावर था कि इन लोगों ने इस्तीफा दिला कर रहा है। ऐसे में सदन में बैठती है कंगना रनौत, बॉलीवुड एक्ट्रेस भी हैं और सांसद भी हैं। इन्होंने जेन जी की लड़कियों को कह दिया है कि जेन जी की जो लड़कियां हैं वो गटर के नाले की जैसी हैं। इसी पर हम बातचीत करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, कंगना रनौत एक्ट्रेस भी हैं, अभी सांसद भी हैं, उन्होंने जेन जी की लड़की को कह दिया है कि वो गटर की नाली की कीड़े जैसी हैं, इस पर क्या कहें? देखिए, बहुत आपत्तिजनक बयान है कंगना रनौत का, जो फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी की एमपी हैं। उन्होंने जेन जी की लड़कियों को कहा है कि ये गटर जनरेशन है। गटर का मतलब होता है नाला और जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी यानी नस्ल। गटर जनरेशन का मतलब हुआ कि ऐसी पीढ़ी जो नाले की पैदाइश हो, मतलब बहुत ही गंदी पीढ़ी। और कंगना रनौत ने कहा कि जेन जी की जो लड़कियां हैं वो बदसूरत हैं, वो नशा करती हैं और बहुत सारे लड़कों से संबंध बना के रखती हैं। अब इस बात पर कंगना रनौत की इसलिए फजीहत हो रही है क्योंकि कंगना रनौत ने खुद ये सारे काम किए हैं, है ना। ये 17 साल की उम्र में ही घर से भाग गई थी और फिर बॉम्बे में ये आदित्य पंचोली के साथ रहती थी, जो एक शादीशुदा बाल बच्चेदार एक्टर हैं। काफ़ी समय कंगना रनौत आदित्य पंचोली के साथ रही। फिर जब आदित्य पंचोली ने इसको भगाया तो फिर कभी अजय देवगन के साथ थी, कभी अध्ययन सुमन के साथ थी, कभी ऋतिक रोशन के साथ थी। ऋतिक रोशन के साथ तो बहुत लंबी लड़ाई, इसकी कानूनी लड़ाई चली है, काफ़ी कानूनी नोटिस दोनों ने एक दूसरे को पकड़ा है। तो लोग इसलिए हंस रहे हैं कि ये तो हो गया कि 70 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, है ना। खुद आपने इतने मर्दों से संबंध बनाए, अब आप ज्ञान बांट रही हैं जेन जी की लड़कियों को। देखिए, कंगना रनौत के साथ दिक्कत क्या है कि इनके दिमाग में गोबर और गोमूत्र की प्रचुर मात्रा है, तो ऐसी ऐसी बयानबाजी करती रहती है। एक बार इन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान को असली आज़ादी 2014 में मिली, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, और 1947 की आज़ादी तो झूठी थी। अब बताइए, इसका मतलब आप सभी स्वाधीनता सेनानियों का अपमान कर रहे हैं यदि आप 47 की आज़ादी को झूठा बता रही तो। एक बार इसने कह दिया था कि राहुल गांधी तो टपोरी हैं, राहुल गांधी के सामने मैं असहज हो जाती हूँ, वो मेरी छातियाँ घूरते हैं। बताइए, राहुल गांधी को और कोई काम नहीं रह गया है कि बैठ के कंगना रनौत की छातियाँ घूरेंगे। तो एक बार किसान आंदोलन के समय इसने कह दिया था कि किसान महिलाएं बैठती हैं धरना पर तो 500-500 रुपये लेके बैठती हैं। इसको लेके चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर इनको पीटा गया था। एक कुलविंदर कौर नाम की महिला जवान है, महिला सिपाही, उसने कुलविंदर कौर ने कंगना रनौत को पीट दिया था। एक कांग्रेस की सांसद है, ये भाजपा की सांसद हैं कंगना रनौत, और इनके चेहरे पर कांग्रेस का चुनाव चिन्ह बन गया था। तो उसके बाद कुलविंदर कौर से पूछा गया था तो उसने कहा कि मेरी माँ भी महिला है, किसानी करती है, वो धरना पर बैठी थी। तो अब इस तरह के उल्टे सीधे बयान देती रहती है कंगना रनौत। अब इसको लोगों ने सिखा दिया है कि तुम इस तरह उल्टी सीधी बात करोगी मोदी जी खुश हो जाएंगे। जैसे स्मृति ईरानी को मिनिस्टर बना दिया था, वैसे तुमको भी मिनिस्टर बना देंगे। तो ये बोल रही है लेकिन अपनी फजीहत करा रही है ना। तो राखी सावंत डेली इसको आके रोस्ट कर रही है सोशल मीडिया पर। जी, क्या सर इस तरीके से बोलना सही है? आप एक हीरोइन हैं और हीरोइन भी क्या होती हैं, और आपका खुद का कैरेक्टर अच्छा नहीं है और आप दूसरे के कैरेक्टर पर सवाल उठा रही हैं, ये कहाँ तक लाजमी है? नहीं, एकदम लाजमी क्या, मैंने कहा ना आपत्तिजनक है, ये तो बहुत गलत बात है। इसी पर एक गांव में कहावत है कि चलनी दूसरे सूप को। चलनी में खुद 72 छेद होते हैं और वो सूप को दूसती है। और देखिए, मैं तो जेन जी को सैल्यूट करता हूँ। जेन जी का कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है आप देखिए कि 36 दिनों तक ये जंतर मंतर का आंदोलन चला, 24 घंटे का आंदोलन था, दिन रात लगातार चला। वहाँ हज़ारों लड़के थे, सैकड़ों लड़कियाँ थी, और एक भी मामला वहाँ छेड़खानी का नहीं आया, एक भी मामला बदतमीजी का नहीं आया,
एक भी मामला बदसलूकी का नहीं आया। तो ये तो जेनजी को सैल्यूट करना चाहिए। आराम से लड़कियां भी सड़क पर रात रात भर सोई रात भर सोई रही और किसी के साथ कोई छेड़खानी नहीं, कोई इम्प्रॉपर टच नहीं, कुछ नहीं। तो मैं तो जेनजी को सैल्यूट करता हूँ कि इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के ये बच्चे हैं। तो कंगना रनौत क्या बोलेगी इन लोग को? जेनजी ने तो हिंदुस्तान का मतलब सीना गर्व से चौड़ा किया है। जी बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा सर कि इतने दिनों तक आंदोलन चला, सरेआम सड़क पर लड़कियां सो रही हैं, बगल में लड़के सो रहे हैं, बस कोई छेड़खानी का मामला कुछ भी सामने नहीं आया। पूरी दुनिया ने देखा है और पूरी दुनिया ने इसकी सराहना की है कि देखो आज के बच्चे कितने अनुशासित हैं। तो ये आपको नहीं दिखाई दे रहा, आप उछल कूद मचा रही हैं, कुछ कुछ बोल रहे हैं, गटर जनरेशन है, ये है वो है, क्या बात है? जी बिल्कुल। तो आपने सुना पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे हमारे साथ, जिन्होंने साफ तौर पर कंगना रनौत को चेतावनी दी है और कह दिया है कि जब अगर आप खुद अच्छी होती हो और आप दूसरों पर सवाल उठाती तो कहने वाली बात होती है, लेकिन आप तो खुद ही अच्छी नहीं है, आप खुद ही सब कुछ करके बैठी हैं और आप जेन जी के बच्चों को इस तरह से कह रही हैं। बिल्कुल, जेन जी जो कर दिखाया है वो शायद कोई नहीं कर पाता। दिल्ली में आंदोलन चला, तमाम जिले से आंदोलन की खबरें आई, लेकिन किसी तरह की कोई अप्रिय घटना, कोई छेड़खानी कुछ भी सामने नहीं आई। लेकिन कंगना रनौत ने ये जो आपत्तिजनक बयान दिया है, गटर से बोला है, ये बेहद ही गलत है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।